नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बहुत ही एक ख़ास जानकारी लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने जाऊँगी कि चंदेरी की हिस्ट्री। चंदेरी साड़ी जो हम लोग पहनते हैं, उसे यूज करते हैं, उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है और ये भगवान कृष्ण की बुआ के बेटे से क्या है चंदेरी का कनेक्शन, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है इसकी हिस्ट्री, तो इसीलिए मैं इसको अपने वीडियो में लेकर आई हूँ। तो आइए चलिए जानते हैं और ये कैसे बनती है, यहाँ की फेमस साड़ियाँ, गजब की हिस्ट्री है, आइए जानते हैं। दोस्तों चंदेरी साड़ी जो है वो मध्य प्रदेश की बहुत ही फेमस साड़ी है। मध्य प्रदेश का एक जिला बीते दिनों काफ़ी चर्चा में रहा। वजह थी यहाँ की राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म स्त्री 2 की शूटिंग हुई थी और इसके बाद ये जिला सुर्खियों में आ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ज़िले का इतिहास? आइए हम आपको बताते हैं दोस्तों चंदेरी साड़ियाँ, ये नाम ही अपने आप में एक कहानी है। ज़मीन पर उगती खुशबू और इतिहास की छाव में पनपी ये साड़ियाँ परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम है जो हर महिला के सौंदर्य को एक नई पहचान देती है। इसकी मुलायम रेशमी फिनिश और आकर्षक कढ़ाई जैसे मानो हर धागे में ऐतिहासिक कला और शिल्प का समर्पण हो। इनमें पारंपरिक भारतीय बुनाई की कला और रचनात्मकता की झलक मिलती है। यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री मोहन यादव चंदेरी गए तो उन्होंने अपने लिए भी खरीदारी की। आइए जानते हैं इसका इतिहास। कहाँ है चंदेरी? दोस्तों यह जगह मध्य प्रदेश की अशोकनगर जिले में स्थित है। चंदेरी की पहचान यहाँ की कशीदाकारी और चंदेरी साड़ियों के लिए है। यहाँ की चंदेरी साड़ियाँ भारत के साथ साथ विदेश में भी प्रसिद्ध हैं। चंदेरी फैब्रिक एवं डिजाइन अपने आप में अनूठा है। ये साड़ियाँ देखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं, जितनी ही सुंदर बनावट है इसकी। और चंदेरी साड़ी की विशेषता इसके हल्के महीन बनावट और उत्तम विषायसक्त अनुभव है। दोस्तों पारंपरिक सूती धागे में रेशम और सुनहरी जरी में बुनाई करके चंदेरी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं चंदेरी का इतिहास। डॉक्टर डॉली रानी, डॉक्टर भावना अरोरा और डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव की किताब सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक में चंदेरी के इस इतिहास का जिक्र है। इस किताब में लिखा है कि बुंदेलखंड और मालवा की सीमा में से लगा यह शहर बुनकरों की नगरी है। चंदेरी का इतिहास बहुत गौरवशाली है, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत काल में भी किया गया है। कहा जाता है कि वैदिक युग में भगवान कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल ने इसकी खोज की थी। अन्य लिखित प्रमाण 11वीं शताब्दी में भी मिलते हैं। यह भी कहा जाता है कि चंदेरी साड़ी की परंपरा 13वीं शताब्दी में 1350 के आसपास कोली बुनकरों द्वारा शुरू की गई थी। 17वीं सदी में बड़ौदा, नागपुर और ग्वालियर जिले में बसने वाले बुनकर वहां के राजघरानों की स्त्रियों के लिए चंदेरी साड़ियां बुना करते थे। प्राचीन काल में कपास के अत्यंत बारीक धागों से चंदेरी साड़ियों की बुनाई की जाती थी। मुगल काल में इन साड़ियों को बुनने के लिए ढाका से बारीक मलमल के रेशे मंगवाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि यह साड़ी इतनी बारीक होती थी कि एक पूरी साड़ी एक मुट्ठी के भीतर समा जाती थी। केसर से रंगते थे धागा। पुराने समय में राज परिवारों की स्त्रियां केसर से निकाले गए रंग से अपनी साड़ियों के धागे रंगवाती थी, जिन्हें पहनने के बाद उनमें से केसर की भीनी भीनी खुशबू आती रहती थी। चंदेरी फैब्रिक में बदलाव 1890 में शुरू हुआ, जब बुनकर हाथ से बने यार्न के बजाय मिल मेड यार्न से कपड़ा बुनने लगे। 1970 के करीब आते आते वीवर्स ने ताने बाने में ताना काटन का और बाना सिल्क का रखा। इससे कपड़े पहले से मजबूत हुए। नल फरमा, डंडीदार चटाई, जंगला और मेहंदी वाले हाथ जैसे चंदेरी साड़ी के पैटर्न काफ़ी पॉपुलर हुए। चंदेरी फैब्रिक को वर्ष 2004 में एक भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग के रूप में दर्ज किया गया। 3 तरह के कपड़ों से बनती है चंदेरी साड़ियाँ। दोस्तों चंदेरी साड़ियाँ 3 प्रकार के कपड़ों से बनाई जाती हैं: शुद्ध रेशम चंदेरी कपास और रेशम कपास।
पारंपरिक सिक्का, पुष्प कला, मोर और आधुनिक ज्यामितीय डिज़ाइन अलग अलग चंदेरी पैटर्न में बुने गए हैं। ये साड़ियाँ भारत में बेहतरीन साड़ियों में से एक हैं और अपने सोने और चांदी के ब्रोकेड या जरी बढ़िया रेशम और भव्य कढ़ाई के लिए जानी जाती है। चंदेरी कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में कई जटिल चरण शामिल होते हैं जिनके लिए कौशल और सटीकता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सूत तैयार करना, यह प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता वाले सूती या रेशमी सूत के चयन से शुरू होती है जिसे बाद में कठोर और संभालने में आसान बनाने के लिए स्टार्च से उपचारित किया जाता है। और फिर कपड़े की डिज़ाइन और पैटर्न के आधार पर धागे को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। कपड़े की बुनाई, चंदेरी कपड़े को हथकरघे पर बुना जाता है दोस्तों, जिसमें मनचाहा पैटर्न बनाने के लिए सूत के प्रत्येक धागे को सावधानी से जोड़ा जाता है। साड़ी की बुनाई के लिए सबसे पहले करघे पर धागा चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को नाल फेरना कहा जाता है दोस्तों, और यह अत्यंत परिश्रम एवं धैर्य का काम है जिसे पूरा करने में लगभग पूरे दिन का समय लग जाता है और इसके लिए 2 बुनकरों की आवश्यकता होती है। बुनाई शुरू करने के लिए सबसे पहले साड़ी की बूटी, बॉर्डर और किनारे की अनुपात में अलग रंगों के धागे गिन कर करघे पर चढ़ा दिया जाता है और बुनाई पूरी होने के बाद साड़ी को बड़ी सावधानी से करघे से अलग किया जाता है। जरी जोड़ना, दोस्तों कपड़े बुनने के बाद अगला चरण जरी या सोने व चांदी के धागे जोड़ना है। जटिल डिज़ाइन व पैटर्न बनाने के लिए जरी को कपड़े में सावधानी पूर्वक बुना जाता है जिससे कपड़े में सुंदरता एवं समृद्धि का स्पर्श भी जुड़ जाता है। कपड़े की फिनिशिंग, दोस्तों जब बुनाई और जरी का काम पूर्ण हो जाता है तो किसी भी स्टार्च या अशुद्धियों को दूर करने के लिए कपड़े को धोया और सुखाया जाता है। तत्पश्चात इसे चिकनी व चमकदार फिनिशिंग देने के लिए प्रेस किया जाता है। सजाना, कपड़े के डिज़ाइन और पैटर्न के आधार पर इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए सेक्विन, मोतियों और पत्थरों जैसे अन्य सजावट के सामान से सजाया जाता है। कलर कॉम्बिनेशन भी रहता है गजब। दोस्तों चंदेरी साड़ियों के कलर कॉम्बिनेशन में बैकग्राउंड और बॉर्डर का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन साड़ियों में आमतौर पर केसरिया, लाल, मैरून, गुलाबी, बादामी, मोरगर्दनी और तोता पंखी रंगों का इस्तेमाल होता है। बॉर्डर और पृष्ठभूमि के लिए परस्पर विरोधी रंगों का इस्तेमाल होता है, जैसे लाल के साथ काला, सिंदूरी के साथ हरा, मेहंदी ग्रीन के साथ मैरून आदि रंगों का इस्तेमाल होता है। हल्के और गहरे रंग के संयोजन से बनी जाने वाली साड़ियाँ जो होती हैं वो गंगा जमुना साड़ी के नाम से भी जानी जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बहुत ही ख़ास, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहाँ पे लेकर आई, चंदेरी साड़ियों का इतिहास और इसका कैसे पौराणिक कथा से कैसे इसका मतलब संबंध है। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी और आई होप मेरी आज की दी हुई जानकारी या आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही एक दिलचस्प न्यूज़ और एंटरटेनमेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।